इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम वीकली टेस्ट 3 लेकर आए हैं। विद्यार्थी इससे पहले के वीकली टेस्ट भी देख लें। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें ठीक समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ग्रामर और वोकैबुलरी से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीकली टेस्ट 3 को। Directions. Question number 1 to question number 10. Fill in the blanks with the suitable words. Question number 1. If you blank in a taxi, you would have caught the train. नीचे ऑप्शंस हैं, आपको ठीक ऑप्शन का चुनाव करना है सही उत्तर को देखते हुए। If you blank in a taxi, you would have caught the train. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। He does nothing but blank at others. He does nothing but blank at others. इसे हल करने की कोशिश करें। ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 3. The synonym of transient is blank. कुछ समय आपको दिया है। The synonym of transient is blank. नीचे ऑप्शंस को देखिए। अब हम हल करके बताते हैं आपको। If you blank in a taxi, you would have caught the train. अगर तुम टैक्सी में गए होते तो तुमने ट्रेन पकड़ ली होती। इफ क्लॉज से संबंधित क्वेश्चन है ये। देखिए, इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो मेन क्लॉज में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वुड या उसको इक्विवेलेंट, और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां मेन क्लॉज में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, तो इफ क्लॉज में हम नीचे ऑप्शंस में से हैड गॉन चुनेंगे। इफ क्लॉज में वर्ब की फॉर्म जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम चुनेंगे, क्योंकि हम मेन क्लॉज में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। तो विद्यार्थी इफ क्लॉज से संबंधित रूल्स को ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, हैड गॉन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही डज नथिंग बट ब्लैंक एट अदर्स। ही डज नथिंग बट लाफ एट अदर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। देखिए, रूल क्या है संकेत विद्यार्थियों के लिए। नथिंग बट से पहले वर्ब डू आने पर हम नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी प्लेन या बेयर इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो नथिंग बट हम देख रहे हैं, इससे पहले हम डज देख रहे हैं डू वर्ब की फॉर्म। तो हमें नथिंग बट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर ध्यान दें, नथिंग बट से पहले डू वर्ब आए तो नथिंग बट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो हमें डी ऑप्शन को चुनना है, लाफ। ही डज नथिंग बट लाफ एट अदर्स। वह सिवाय दूसरों पर हंसने के कुछ नहीं करता, तो लाफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The synonym of transient is blank. The synonym of transient is blank. Transient होता है अस्थायी या अल्पकालीन। अस्थायी या अल्पकालीन यानी थोड़े समय का। नीचे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, इफेमरल। इफेमरल होता है अल्पकालीन या शॉर्ट लिव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। बाकी मीनिंग्स आपको पता होंगे। डायनेमिक होता है गतिशील या कर्मठ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, इफेमरल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंटोनिम ऑफ ड्यूबियस इज ब्लैंक। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। द एंटोनिम ऑफ ड्यूबियस इज ब्लैंक। क्वेश्चन 5 देखते हैं, इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें।
द चीफ मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू प्रिजाइड ब्लैंक द मीटिंग, नीचे ऑप्शंस हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू प्रिजाइड ब्लैंक द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रोहित इज नो मैच ब्लैंक अनिल इन टेबल टेनिस। रोहित इज नो मैच ब्लैंक अनिल इन टेबल टेनिस। कुछ समय आपको दिया गया है, ठीक ऑप्शन को चुनिए। अब हम इसे हल करके दिखाते हैं। द एंटोनिम ऑफ ड्यूबियस इज, आंसर है डी, रिलायबल। ड्यूबियस क्या होता है? ड्यूबियस का अर्थ है संदिग्ध या संदेह युक्त, और रिलायबल होता है भरोसेमंद, तो विपरीत अर्थक हुआ डी, रिलायबल। अन्य मीनिंग्स इस प्रकार से हैं: र्यूड, अशिष्ट, ऑब्स्क्यूर, समझने में मुश्किल या अस्पष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूबियस का एंटोनिम डी, रिलायबल। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू प्रिजाइड ब्लैंक द मीटिंग। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, ओवर। प्रिजाइड ओवर, अध्यक्षता करना। मुख्यमंत्री ने मीटिंग की अध्यक्षता करने का निर्णय किया है। प्रिजाइड ओवर, अध्यक्षता करना, ओवर, सी ऑप्शन हमने चुना है। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रोहित इज नो मैच ब्लैंक अनिल इन टेबल टेनिस। क्वेश्चन 6 का आंसर है बी, फॉर। नो मैच फॉर समवन, इसका अर्थ है किसी के साथ मुकाबले का या बराबरी का न होना। नो मैच फॉर समवन, किसी के साथ मुकाबले का या बराबरी का न होना। रोहित टेबल टेनिस में अनिल के मुकाबले का या बराबरी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है फॉर, नो मैच फॉर, हमने बी चुना है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिस बुक इज ऑफ ब्लैंक यूज टू मी सो आई एम रिटर्निंग इट। नीचे ऑप्शन में से ठीक ऑप्शन को चुनिए। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ समय दिया जाता है आपको। दिस बुक इज ऑफ ब्लैंक यूज टू मी सो आई एम रिटर्निंग इट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देयर ब्लैंक बी ए पार्क इन दिस प्लेस लॉन्ग अगो। देयर ब्लैंक बी ए पार्क इन दिस प्लेस लॉन्ग अगो। करने की कोशिश कीजिए, इसे हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ही इज नॉट ब्लैंक क्लेवर एज हिज ब्रदर। ही इज नॉट ब्लैंक क्लेवर एज हिज ब्रदर। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे भी हल कीजिए। अब इन्हें हल करने के लिए हम संकेत देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दिस बुक इज ऑफ ब्लैंक यूज टू मी सो आई एम रिटर्निंग इट। यह पुस्तक मेरे किसी उपयोग की नहीं है, इसलिए मैं इसे वापस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है ए, लिटिल। लिटिल, लिटिल क्या होता है? लिटिल का अर्थ है न के बराबर या अपर्याप्त या बहुत कम, यानी ऑलमोस्ट नो। और लिटिल का प्रयोग उसमें नेगेटिव मीनिंग होता है। लिटिल में नेगेटिव मीनिंग होता है, और यदि लिटिल के साथ ए लगा दें तो पॉजिटिव मीनिंग उसमें होता है। और ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, और पॉजिटिव अर्थ इसका होता है। तो हमें, क्योंकि मैं पुस्तक लौटा रहा हूं तो ये प्रयोग की नहीं है, तो नेगेटिव मीनिंग होना चाहिए। तो हमने यहां पे लिटिल चुना है, क्योंकि लिटिल का अर्थ है न के बराबर या अपर्याप्त या बहुत कम। दिस बुक इज ऑफ लिटिल यूज टू मी सो आई एम रिटर्निंग इट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था ए। हमने फ्यू और ए फ्यू यहां नहीं देखे हैं, नहीं चुने हैं, क्योंकि फ्यू और ए फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। यहां यूज का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है, तो हमने लिटिल यहां चुना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
देयर ब्लैंक बी ए पार्क इन दिस प्लेस लॉन्ग एगो। लंबे समय पहले इस स्थान पर एक पार्क हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, यूज टू बी। यूज टू बी का क्या अर्थ होता है? यूज टू बी का प्रयोग पास्ट में किसी चीज के एग्जिस्टेंस से संबंधित है जो अब नहीं है, यानी पास्ट में कोई चीज हुआ करती थी जो अब नहीं है, उसके संदर्भ में यूज टू बी लगता है। तो इस स्थान पर लंबे समय पहले एक पार्क हुआ करता था, यानी अब नहीं है। तो यूज टू के बाद बी पास्ट में किसी चीज के एग्जिस्टेंस से संबंधित है जो अब नहीं है। तो यहां हमने सी ऑप्शन चुना है। क्वेश्चन 8 का आंसर है सी। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ही इज नॉट ब्लैंक क्लेवर एज इज ब्रदर। वह उतना चतुर नहीं है जितना उसका भाई। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के नियम ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ए, सो ही इज नॉट सो क्लेवर एज इज ब्रदर। सो को कोरिलेट किया हमने एज से। नेगेटिव सेंटेंस देखते हुए उतना जितना। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो हम एज के साथ एज चुनते हैं। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने सो के साथ एज चुना है। वह उतना चतुर नहीं है, ही इज नॉट सो क्लेवर एज इज ब्रदर, तो सो चुना है एज को देखते हुए। और नेगेटिव सेंटेंस को देखते हुए यहां पे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के रूल्स ध्यान में रखेंगे विद्यार्थी। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है ए, सो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू डू अवे विद मीन्स, टू डू अवे विद का मतलब है, नीचे ऑप्शन चुनिए। टू डू अवे विद मीन्स, इसे हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। आगे, चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी आई शैल गिव यू माई बुक। चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी आई शैल गिव यू माई बुक। नीचे ऑप्शंस को देखिए, ठीक उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन 12, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। किस पार्ट में एरर है ये हमें देखना है। आई वेंट टू मार्केट ए विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स बी एंड माई कजन सिस्टर्स सी, नो एरर। किस पार्ट में एरर है ये चुनना है। अब इसे हल करते हैं। टू डू अवे विद मीन्स टू एबॉलिश, समाप्त करना। टू डू अवे विद मीन्स टू एबॉलिश, समाप्त करना। ये आंसर होगा। चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी आई शैल गिव यू माई बुक। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में हम शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है बी, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी हर बुक। बी ऑप्शन में सभी परिवर्तन ठीक किए गए हैं। प्रनाउन से संबंधित, टेंसेस से संबंधित शैल को वुड में बदला गया है, और प्रनाउन से संबंधित टेंसेस से संबंधित परिवर्तन और अन्य परिवर्तन इस ऑप्शन में ठीक दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी हर बुक। क्वेश्चन नंबर 12, किस पार्ट में एरर है देखना है। आई वेंट टू मार्केट विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर्स। देखिए कजन सिस्टर्स नहीं होता, कजन के बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता, तो यहां कजन्स आएगा। आई वेंट टू मार्केट विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स, सिस्टर्स नहीं आएगा, तो सी पार्ट में एरर है। आंसर है सी, सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चेंज द वॉइस, यू ऑट टू हेल्प हर। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। चेंज द वॉइस, यू ऑट टू हेल्प हर। क्वेश्चन 14 देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड्स फुल ऑफ वर्ड्स। ठीक ऑप्शन को चुनना है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखते हैं आंसर। चेंज द वॉइस, यू ऑट टू हेल्प हर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, शी ऑट टू बी हेल्प बाई यू। शी ऑट टू बी हेल्प बाई यू, ऑट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका परिवर्तन किया है, ऑट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी गई है। सभी परिवर्तन वॉइस बदलने के लिए यहां ठीक किए गए हैं। क्वेश्चन 13 का आंसर जो ए होगा, ए ऑप्शन में सभी परिवर्तन ठीक है। शी ऑट टू बी हेल्प बाई यू। क्वेश्चन 14 देखते हैं। फुल ऑफ वर्ड्स, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड्स फुल ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन 14 का आंसर है बी, वो बॉस। इसका अर्थ होता है शब्द बाहुल या अनावश्यक शब्दों से भरा हुआ। तो बी आंसर है क्वेश्चन 14 का। लॉजिकल तर्कपूर्ण होता है, वेटरन एक अनुभवी व्यक्ति होता है, लिटरेट साक्षर होता है, वर्बस होता है शब्द बाहुल या अनावश्यक शब्दों से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे और उनको हल करने के लिए कुछ संकेत भी दिए। आप उन संकेतों को नोट कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।